काशी, जो रोशनी का शहर है, अपने प्राचीन मंदिरों और पवित्र गंगा नदी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में एक अद्भुत ऊर्जा है जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती है। इन्हीं गलियों में पंडित महेश्वर का भी घर था। पंडित महेश्वर एक ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमानी और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग और दूर दूर से आए यात्री उनकी सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। उनकी बातें सुनकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते थे। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। पंडित जी की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी जो हर किसी को सुकून देती थी। उनकी बातें सुनकर लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते थे। पंडित जी की उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जो उनके भीतर की शांति और संतोष को दर्शाती थी। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में देखकर ही उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाते थे। एक बहुत ही गर्म दिन पंडित जी गंगा किनारे टहल रहे थे। गंगा के किनारे की ठंडी हवा और पानी की शीतलता उन्हें बहुत पसंद थी। वो अक्सर यहाँ आकर ध्यान लगाते थे और अपने विचारों में खो जाते थे। उन्होंने नदी के किनारे एक नौजवान को बैठे देखा। वो नौजवान बहुत ही चिंतित और परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो नौजवान अच्छे रेशमी कपड़े पहने परेशान लग रहा था। पंडित जी ने सोचा कि शायद इस नौजवान को किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने धीरे धीरे उसके पास जाकर उससे बात करने का निर्णय लिया। पंडित जी ने नौजवान से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? नौजवान ने पंडित जी की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पंडित जी, मैं अपने जीवन की दिशा खो चुका हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। पंडित जी ने नौजवान की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, जीवन में कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और धैर्य रखना होगा। पंडित जी की बातें सुनकर नौजवान के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने पंडित जी का धन्यवाद किया और कहा, पंडित जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। मैं अब अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी ने नौजवान को आशीर्वाद दिया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़े। नौजवान ने भी एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू की। इस प्रकार पंडित महेश्वर ने एक और जीवन को सही दिशा दिखाने में मदद की। पंडित जी उस नौजवान के पास गए। नदी के किनारे बैठे उस युवक की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। पंडित जी ने उसकी ओर देखा और एक गहरी सांस ली। मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में चिंता और दिल में बोझ है। तुम परेशान लग रहे हो। क्या बात है जो तुम्हें इतना व्यथित कर रही है? शायद मैं मदद कर सकता हूं। पंडित जी ने अपनी आवाज में सच्ची सहानुभूति और समझदारी का भाव लाते हुए कहा। नौजवान ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आशा की किरण चमकी। वो झिझका, फिर अपनी परेशानी बताई। मैं विक्रम हूं, उसने कहा। मैं एक व्यापारी हूं, लेकिन मेरे दिल में शांति नहीं है। मेरा नाम विक्रम है, उसने कहा। मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास धन है, लेकिन शांति नहीं। मेरे पास धन है, लेकिन शांति नहीं। मेरे मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती है। विक्रम ने आगे कहा, मुझे लगता है जैसे मेरे जमीर पर बोझ है। मैंने कई गलतियां की हैं और अब मुझे डर है कि मैंने कोई बड़ा पाप किया है। मुझे डर है कि मैंने कोई बड़ा पाप किया है। मैं रातों को सो नहीं पाता और दिन में भी चैन नहीं मिलता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित जी ने गंभीरता से सिर हिलाया। हर समस्या का समाधान होता है मेरे बेटे, उन्होंने कहा। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को समझना होगा और अपने कर्मों का सामना करना होगा। विक्रम ने ध्यान से सुना। लेकिन मैं कैसे अपने कर्मों का सामना करूं? उसने पूछा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, पंडित जी ने कहा। सच्चाई को स्वीकार करना और अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करना ही तुम्हें शांति दिला सकता है। विक्रम की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। धन्यवाद पंडित जी, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, सच्ची शांति तुम्हारे अपने दिल में ही है। पंडित जी धीरज से सुनते रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ और सहानुभूति की झलक थी।
वह जानते थे कि विक्रम के दिल में क्या चल रहा था और वह उसकी पीड़ा को महसूस कर सकते थे। विक्रम ने बताया कि कैसे उसने एक गरीब किसान को उसकी जमीन बेचने के लिए धोखा दिया था। वह किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। विक्रम ने उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाया और उसे धोखे से उसकी जमीन हड़प ली। उसने किसान की मजबूरी का फायदा उठाया था। किसान के पास कोई और विकल्प नहीं था और वह विक्रम की चालाकी को समझ नहीं पाया। विक्रम ने अपनी चालाकी से किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया और अब वह किसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था। अब अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। विक्रम को हर वक्त यह एहसास होता था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे। उनका नाम था शिवराम। शिवराम अपने ज्ञान और सरल स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। वेदों और पुराणों के झाता थे शिवराम। वे दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे और अपने ज्ञान को गांव के लोगों के साथ साझा करते थे। एक दिन उनकी मुलाकात धर्मराज से हुई। धर्मराज यमराज के दूत थे और वे शिवराम के ज्ञान की परीक्षा लेने आए थे। धर्मराज यमराज के दूत थे। वे एक विशेष संदेश लेकर आए थे और शिवराम से मिलने के लिए उत्सुक थे। धर्मराज को देखकर शिवराम ने उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने धर्मराज का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। धर्मराज शिवराम के ज्ञान और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवराम से कई प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने शिवराम को आशीर्वाद दिया और कहा, पंडित जी, आपकी विद्वता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। पंडित जी, आपकी विद्वता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपके ज्ञान और विनम्रता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। धर्मराज ने शिवराम को एक स्वर्ण मुद्रा भेंट की और विदा ली। उन्होंने कहा, यह स्वर्ण मुद्रा आपके ज्ञान और सेवा के प्रतीक के रूप में है। शिवराम ने धर्मराज की भेंट स्वीकार की और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, धन्यवाद धर्मराज, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। इस प्रकार शिवराम और धर्मराज की मुलाकात एक यादगार घटना बन गई। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर बहुत प्रेरित हुए और शिवराम के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। गांव के लोग अक्सर शिवराम से इस मुलाकात के बारे में पूछते और वे गर्व से इस कहानी को सुनाते। इस घटना ने शिवराम की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। शिवराम ने अपने ज्ञान और अनुभव को गांव के लोगों के साथ साझा करना जारी रखा। वे हमेशा कहते थे कि ज्ञान का सही उपयोग तभी होता है जब उसे दूसरों के साथ साझा किया जाए। इस प्रकार शिवराम का जीवन गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी विद्वता और विनम्रता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया। कुछ दिनों बाद शिवराम के एक प्रिय मित्र का देहांत हो गया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग शोक में डूब गए। शिवराम अपने मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहां का माहौल बहुत ही गमगीन था। लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे और हर कोई अपने तरीके से शोक व्यक्त कर रहा था। अंतिम संस्कार नदी के किनारे किया गया, जहां परंपरागत रीति रिवाजों का पालन किया गया। शिवराम ने अपने मित्र को अंतिम विदाई दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंतिम संस्कार के बाद जब शिवराम घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि धर्मराज वहां एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। धर्मराज एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे और गांव के लोग उनकी बातों को बहुत मानते थे। शिवराम ने धर्मराज को प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गए। धर्मराज ने शिवराम को देखकर मुस्कुराया और कहा, पंडित जी, मुझे आपकी मृत्यु का समय दिखाई दे रहा है। धर्मराज की यह बात सुनकर शिवराम चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु का समय इतनी जल्दी आ जाएगा। यह सुनकर शिवराम चौंक गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने धर्मराज से पूछा, कब? धर्मराज ने कहा, 7 दिन बाद। यह सुनकर शिवराम का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगे कि उनके पास अब केवल 7 दिन बचे हैं। शिवराम ने धर्मराज से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं जिससे मेरी मृत्यु टल सके? धर्मराज ने कहा, यह समय निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर शिवराम का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगे कि इन 7 दिनों में उन्हें क्या क्या करना है और कैसे अपने परिवार और दोस्तों से विदा लेनी है। शिवराम डर के साये में जीने लगे। उन्होंने अपने राजा को अपनी चिंता बताई। राजा ने शिवराम को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो पंडित जी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा ने शिवराम को एक सुरक्षित किले में रहने की व्यवस्था की।
किले के चारों ओर कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई। शिवराम को उम्मीद थी कि राजा की सुरक्षा उन्हें मौत के मुंह से बचा लेगी, लेकिन डर ने शिवराम को अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात वे नींद में चलने लगे। शिवराम को नींद में चलने की बीमारी थी। उस रात शिवराम किले से बाहर निकल गए। पहरेदार उन्हें नहीं देख सके। शिवराम अनजाने रास्तों पर चलते रहे, मौत की ओर बढ़ते रहे। जब सुबह हुई तो शिवराम ने खुद को एक अनजान जंगल में पाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां कैसे पहुंचे। वे भटकते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। वह राज्य एक क्रूर राजा द्वारा शासित था। सेक्शन 6, फांसी का फरमान। उस राज्य में एक अजीब कानून था। जो कोई भी उस राज्य में आता था उसे फांसी दे दी जाती थी। शिवराम को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा ने शिवराम को फांसी का आदेश दे दिया। सेक्शन 7, नियति से हार। शिवराम ने राजा से विनती की, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे क्यों फांसी दी जा रही है? राजा ने कहा, यह हमारे राज्य का कानून है। जो कोई भी यहां आता है उसे फांसी दी जाती है। शिवराम समझ गए कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। सेक्शन 8, धर्मराज की भविष्यवाणी का सच। जैसे ही जल्लाद ने फांसी का फंदा शिवराम के गले में डाला, धर्मराज प्रकट हुए। धर्मराज ने कहा, ठहरो। सब लोग हैरान रह गए। धर्मराज ने बताया कि कैसे शिवराम नींद में चलकर यहां आ गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि शिवराम की मृत्यु का समय आ गया था। धर्मराज की बात सुनकर राजा और सैनिक डर गए। उन्होंने शिवराम को रिहा कर दिया। सेक्शन 9, श्री कृष्ण का संदेश। शिवराम ने धर्मराज से पूछा, मैं मौत से बचने के लिए इतनी कोशिश क्यों करूं? जीवन तो अनिश्चित है और हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस संसार को छोड़ना ही है। फिर क्यों ना हम अपने भाग्य को स्वीकार कर लें और जो होना है उसे होने दें। भाग्य से तो कोई नहीं बच सकता। यह सत्य है कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने देना चाहिए? धर्मराज मुस्कुराए और कहा, तुम सही कहते हो पंडित जी। भाग्य और नियति की घटनाएं अटल होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। जीवन में प्रयास का महत्व है और यही प्रयास हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। भाग्य और नियति की घटनाएं अटल होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।